हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ ब्रिजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्रिजेस, जो कि हमारे आरवीएनएल में एएनजीएन की जो पोस्ट है उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट जो आने वाला है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और ईआईसी ब्रांच में, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल होता है उसका टॉपिक है ब्रिजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ ब्रिजेस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम पिछले लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखें रिक्रूटमेंट के, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें और इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिजेस में। अ ब्रिज सर्किट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। जो ब्रिज सर्किट होता है वो किस चीज के मेजरमेंट के लिए काम लिया जाता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, डायोड, ट्रायोड एंड थायरिस्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर एंड एंटीना, और एलईडी, ओपेम एंड ट्रांसड्यूसर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो ब्रिजेस होते हैं वो हमारे किस लिए यूज रहते हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के लिए। अ ब्रिज सर्किट इज बेसिकली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। जितने भी ब्रिजेस हमारे होते हैं, अलग अलग तरीके के जितने भी ब्रिजेस हैं हमारे, उन सभी ब्रिजेस में से हम क्या चीज की फाइंड आउट करते हैं? हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं और इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ। जो सिंपल ब्रिज सर्किट होता है वो किसका नेटवर्क होता है? 3 रेजिस्टेंस आर्म्स होती है, उसमें 3 रेजिस्टेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्म में, 2 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस आर्म्स होती हैं या फिर 6 रेजिस्टेंस आर्म होती है। तो जो ब्रिज सर्किट होता है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 4 रेजिस्टेंस आर्म्स होती है। सिंपल ब्रिज सर्किट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस आर्म. Usually, a galvanometer is connected between the ends of the opposite two junction in order to measure the flow of current. जो हमारी ब्रिजेस होते हैं तो ब्रिजेस में हमारी 4 डिफरेंट डिफरेंट आर्म होती है। चारों आर्म्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं, इंडक्टेंस रखते हैं और कैपेसिटेंस रखते हैं, और बीच में जो कनेक्टिंग होता है वो हमारा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हमारा नल डिटेक्टर जैसे वर्क करता है। जब दोनों आर्म्स में इक्वल एंड अपोजिट करंट फ्लो करते हैं तो गैल्वेनोमीटर नल पोजिशन पे आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो गैल्वेनोमीटर से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब दोनों तरफ के रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर में वो नल पोजिशन को शो करता है। इससे ये पता चलता है कि करंट जो है दोनों जंक्शन में क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। तो हमारे कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस आर्म्स में होते हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं ये हमारा सिंपल ब्रिज सर्किट है। ब्रिज सर्किट में इसमें हमारे दो R1 R2 रेजिस्टेंस है, RN RX रेजिस्टेंस है। अगर अननोन रेजिस्टेंस हमारा RX है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं RA अपॉन RX इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो अगर हमको RX निकालना है तो हम इसके वेरिएबल की वैल्यू हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हम इसमें लगा रहे हैं तो हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 3 नोन रेजिस्टेंस और एक क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारे इसमें क्या क्या है? 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस आर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अप्लाइड टू द 2 अपोजिट जंक्शन ऑफ अ ब्रिज सर्किट। हम क्या चीज अप्लाई करते हैं दो अपोजिट जंक्शन पे? सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ पावर और सोर्स ऑफ इम्पीडेंस। हम क्या अप्लाई करते हैं? सोर्स ऑफ करंट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। अ करंट सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 अपोजिट जंक्शन ऑफ अ ब्रिज सर्किट। डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट। हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ में वो डाइवर्ट हो जाता है। उस अपोजिट करंट को अलग डायरेक्शन के फ्लो का जो होता है उसको हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से। जब इक्वल अपोजिट होता है तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? 0 रीडिंग शो करता है, नल पॉइंट डिटेक्शन को शो करता है। इसी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। तो हम किसको यूज करते हैं? सोर्स ऑफ करंट को यूज करते हैं 2 अपोजिट जंक्शन आर्म्स में। इसके थ्रू हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। इसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया जिसके सर्किट को वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। तो जो ए पॉइंट है वहां पे हमारा क्या होगा? करंट डिवाइड होगा। टोटल करंट किस में डिवाइड होगा? I1 और I2 में। तो जो करंट डिवाइड हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि टोटल करंट आए है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में I1 I2 में डिवाइड होगा। जब ये I1 I2 दोनों पूरा इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तब गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा? वो 0 रीडिंग शो करेगा। और उस कंडीशन में हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्रिज सर्किट यूजेस व्हिच मेथड ऑफ मेजरमेंट। ब्रिज सर्किट किस चीज को यूज करता है मेजरमेंट के लिए? एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करता है, रिलेटिव वैल्यू मेजर करता है, डिफरेंशियल वैल्यू या कंपैरिजन। तो हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन डी इसका सही है, कंपैरिजन करते हैं हम अननोन वैल्यू को नोन वैल्यू से। तो ब्रिज सर्किट मेक्स यूज ऑफ द कंपैरिजन मेजरमेंट मेथड।
In this method, the bridge compares the value of an unknown component with a standard value of a given component. जो हमारे given component है R1, R2, R3 जो given component है उससे हम R4 की वैल्यू निकालते हैं. R4 में हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू हम किससे निकालते हैं? नोन कंपोनेंट से निकालते हैं. नोन कंपोनेंट हमारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटर्स हो सकते हैं और इंडक्टर्स हो सकते हैं. तो नोन पैरामीटर्स से हम क्या निकालते हैं? अननोन की वैल्यू निकालते हैं और वो क्या किस मेथड से निकालते हैं? कंपैरिजन के थ्रू हम निकालते हैं. इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं जैसे हमारा R1, R2, RA और RX क्या है? 4 रेजिस्टेंस है और इसके बीच में नल डिटेक्टर मींस गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. अगर हमारा RX वेरिएबल है तो RX की वैल्यू हम निकाल सकते हैं RA, R1 और R2 की फॉर्म्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच प्रिंसिपल ऑपरेट अ ब्रिज सर्किट? ब्रिज सर्किट किस पे ऑपरेट करता है? नल डिटेक्शन पे, एम्पियर्स रूल पे, पार्शियल इंडिकेशन पे या किरचॉफ लॉ पे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. द ब्रिज सर्किट्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिटेक्शन बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो बिटवीन द टू अपोजिट जंक्शन. जो अपोजिट जंक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस करंट फ्लो जब इक्वल एंड अपोजिट होता है तो उस पोजीशन पे हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्शन को शो करता है और ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ब्रिज सर्किट ऑपरेट का. तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम दे रखा है. अननोन कैपेसिटर की सपोज हमको वैल्यू निकालनी है तो जब ये सर्किट पूरा बैलेंस हो जाएगा तब नल पोजीशन शो करेगा गैल्वेनोमीटर और इसी के बैलेंसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? ब्रिज को ऑपरेट करते हैं. तो नल डिटेक्शन इसका क्या है? प्रिंसिपल है. द एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज डिपेंड ऑन, जो एक्यूरेसी है ब्रिज की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है? नल डिटेक्शन पे, ब्रिज कंपोनेंट पे, करंट सोर्स पे या वोल्टेज सोर्स पे? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. तो ब्रिज कंपोनेंट की फॉर्म में हम क्या निकालते हैं? एक्यूरेसी निकालते हैं. ब्रिज सर्किट कंपेयर द वैल्यू ऑफ अननोन कंपोनेंट विद द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कंपोनेंट. इट्स एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द ब्रिज कंपोनेंट. हमने R4 की वैल्यू निकाली किसके टर्म्स में? R1, R2, R3 की फॉर्म में. तो R1, R2, R3 हमारे क्या होते हैं? ब्रिज के कंपोनेंट है. तो ब्रिज के कंपोनेंट की फॉर्म से हमारे क्या निकलते हैं? जो अननोन पैरामीटर है वो किसकी फॉर्म में निकल रहा है? नोन पैरामीटर की. तो जो कंपोनेंट्स हैं ब्रिज के R1, R2, R3 जैसे जो कंपोनेंट जैसे इस डायग्राम में हम देखें R1, R2 और RA हमारे क्या नोन कंपोनेंट है. इस कंपोनेंट की फॉर्म की वजह से हम क्या निकाल पाएंगे? अननोन वेरिएबल RX जो है. तो एक्यूरेसी हमारी किस पे डिपेंड करेगी? एक्यूरेसी हमारी डिपेंड करेगी ब्रिज के कंपोनेंट्स पे. तो ब्रिज के कंपोनेंट कौन से? रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं और इंडक्टर हो सकते हैं. व्हेन इज द ब्रिज सर्किट बैलेंस? ब्रिज सर्किट कब बैलेंस होता है? व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, when current flow through the opposite end of the bridge circuit, when no current flow through the galvanometer और when the impedance is minimum. मैंने अभी आपको पहले बताया कि गैल्वेनोमीटर जब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नल डिटेक्शन की पोजीशन में आता है तब हमारा क्या होता है? ब्रिज क्या होता है? बैलेंस. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. when no current flow through the galvanometer. The bridge circuit is said to be balanced when no current flow through the null detector which generally a galvanometer. null detector की सर्किट में जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, इट मीन दोनों ब्रांचेस में इक्वल एंड अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडीशन में हमारा ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड होता है. तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा. व्हेन नो करंट फ्लो द गैल्वेनोमीटर. relationship at balance condition between the component values of the forearm of the bridge is known as. उसको हम क्या कहते हैं? फुल लोड कंडीशन कहते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट. उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं. ड्यूरिंग बैलेंस कंडीशन और इक्विलिब्रियम 3 exist a certain relationship between the component value of the four arms of the bridges. The relationship is known as balancing condition of the इक्वेशन. तो अगर हम सर्किट देखें R1, R2 लगा हुआ होता है, RA, RX लगा हुआ होता है, इसके बीच में नल डिटेक्टर लगा होता है और वोल्टेज सप्लाई लगी हुई होती है. तो जब हम ब्रिज को बैलेंस मानते हैं, जब अननोन वेरिएबल निकाल रहे हैं तो वो हम किसके फॉर्म में निकाल रहे हैं? नोन वेरिएबल के फॉर्म में निकाल रहे हैं. और इस इक्वेशन को जो हम लिखी हुई RA अपन RX इक्वल्स टू R1 अपन R2 इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं. तो हम किस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं? इसको बैलेंसिंग कंडीशन में सॉल्व करते हैं. इसलिए रिलेशनशिप हमारा क्या होता है? बैलेंसिंग कंडीशन का होता है. डीसी ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर, जो डीसी ब्रिजेस होते हैं जिसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं वो किस लिए यूज आते हैं? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, मेजरमेंट ऑफ करंट एंड मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. रेजिस्टेंस मेजरमेंट आर डन बाय मेकिंग यूज ऑफ सुटेबल डीसी सर्किट. जो हमारे डीसी सर्किट जो हम बनाते हैं, डीसी ब्रिजेस बनाते हैं, उसके थ्रू से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल दे रखा है. इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि R1, R2, R3 चार रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर बीच में है. तो जो डीसी सप्लाई है वोल्टेज की, उस डीसी सप्लाई के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.
What is used to characterize single port device, multi port device, etc. हम सिंगल पोर्ट और मल्टी पोर्ट डिवाइस से क्या निकाल सकते हैं? करंट की वैल्यू, इंपिडेंस की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू या फिर पावर की वैल्यू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता है। इंपिडेंस वैल्यू आर यूज टू कैरेक्टराइज्ड वन पोर्ट डिवाइस नेटवर्क, मल्टी पोर्ट डिवाइस एंड अदर सिस्टम। चाहे हम वन पोर्ट की बात करें, टू पोर्ट्स की या मल्टी पोर्ट्स की, तो हम इंपिडेंस की वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं जब भी हम इसकी सर्किटरी यूज करते हैं ब्रिजेस की। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रिजेस। एडवांटेज ऑफ ब्रिज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बैलेंस इक्वेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज? क्या कंडीशन होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिपेंड ऑन द नल डिटेक्टर। तो बैलेंस कंडीशन हमारी किस पे होती है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि वो इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज से। द इनपुट वोल्टेज डज नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस इक्वेशन, द बैलेंस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जो बैलेंस कंडीशन होती है कि हमारा अननोन पैरामीटर हम नोन के पैरामीटर में निकालते हैं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो आर बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट दे रखा है उसका रेजिस्टेंस, और जो डी इंडिकेट कर रखा है इसका रेजिस्टेंस। अगर हम इसका बी पॉइंट का निकालें तो आर बी होगी R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आर डी का रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो क्या होगा? RX अपॉन R3 प्लस RX। अगर हम ब्रिज को बैलेंस करना चाहते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, आर बी और आर डी। तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू RX प्लस डिवाइडेड बाय R3 प्लस RX। तो अगर हम RX की वैल्यू निकालना चाहेंगे इक्वेशन से, तो इक्वेशन कैसे निकलेगी? R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। तो RX की वैल्यू, जो अननोन पैरामीटर हम निकाल रहे हैं, उसमें किसकी वैल्यू यूज आ रही है? उसको निकालने के लिए हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है? कंपोनेंट्स की हेल्प ले रही है। कौन कौन से कंपोनेंट है? R1 R2 और R3। इसमें कहीं पे वोल्टेज की वैल्यू नहीं आ रही, कहीं पे भी करंट की वैल्यू नहीं आ रही। तो जो बैलेंसिंग इक्वेशन होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट होती है वोल्टेज से। तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज हमारी बैलेंसिंग कंडीशन हमेशा क्या रहती है? इंडिपेंडेंट रहती है। एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज डिपेंड ऑन, तो एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज किस पे डिपेंड करती है? कंपोनेंट वैल्यू पे, नल डिटेक्टर पे, वोल्टेज सोर्स पे और करंट सोर्स पे। लास्ट क्वेश्चन से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपोनेंट की वैल्यू पे हमारी क्या कर रही है? एक्यूरेसी डिपेंड कर रही है। जो R4 की वैल्यू निकली वो R1 R2 R3 की फॉर्मेट में लिखी, तो R1 R2 R3 हमारे कंपोनेंट है। अगर इन कंपोनेंट की वैल्यू हम एक्यूरेटली नहीं लिख पाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी क्या होगी? एक्यूरेट नहीं होगी। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ब्रिज सर्किट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट यूज इन इट। Voltage source supplies DC bias to the circuit while the detector is used for balance condition। तो एक्यूरेसी जो हमारी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ब्रिज के सर्किट पे डिपेंड कर रही है, उससे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, कितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं और कैसे हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी? कंपोनेंट पे, R1 R2 R3 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इससे हम सिंपल देख सकते हैं कि जो अभी हमने निकाला था कि जो RX की वैल्यू है कैसे निकलेगी? R2 R3 और R1 की फॉर्मेट में निकलेगी। तो ये क्या हमारे कंपोनेंट है किसके? ब्रिजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन द बैलेंस कंडीशन इफ द सोर्स एंड डिटेक्टर आर इंटरचेंज? अगर हम सोर्स और डिटेक्टर को इंटरचेंज कर दूंगी तो बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क पड़ेगा? बैलेंस कंडीशन की अगर हम देखें तो बैलेंस कंडीशन किस पे डिपेंड करी? अननोन वेरिएबल निकल रहा है नोन वेरिएबल की फॉर्मेट में, तो सोर्स और डिटेक्टर की कोई वैल्यू इसमें यूज ही नहीं आ रही। तो इसका आंसर क्या होगा? इस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, रिड्यूस टू हाफ, रिमेन अनचेंज और इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ सोर्स एंड डिटेक्टर। तो अगर हम सोर्स और डिटेक्टर को चेंज कर देंगे तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है, रिमेन अनचेंज्ड। सोर्स और डिटेक्टर को चेंज करने पर भी हमारी बैलेंस इक्वेशन चेंज नहीं होगी। द बैलेंस कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ सोर्स and detector. Source and detector can be connected across any two sets of opposite arm of the bridge। हम जो opposite arm से bridges की वहाँ पे कहीं पे भी source connect कर सकते हैं, कहीं पे भी detector connect कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है तो अननोन वेरिएबल में हमारे नोन कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ना कि सोर्स और डिटेक्टर की वैल्यूज यूज में आ रही है। इसलिए ये क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट रहेगी और रिमेन अनचेंज रहेगा अगर हम सोर्स और डिटेक्टर को चेंज भी कर देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द मीडियम रेजिस्टेंस इज। मीडियम रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए कौन सा सबसे इजीएस्ट वे है मेजर करने का? केल्विन, शेयरिंग, एडरसन और व्हीटस्टोन। तो मीडियम रेंज का अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज होता है? सिंपलेस्ट है मेजरमेंट के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द सिंपलेस्ट ब्रिज that is used for the measurement of the medium resistance. Kelvin bridge is used for the measurement of low resistance, whereas shearing bridge is used for the measurement of high voltage। तो जो हमारा व्हीटस्टोन है वो मीडियम को मेजर करने के लिए काम आता है। केल्विन किस लिए काम आता है? अगर हमका लो रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करनी होती है तो हम केल्विन यूज करते हैं। और शेयरिंग किस लिए यूज आती है? शेयरिंग हमारे वोल्टेज और कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए काम आती है। तो मीडियम रेंज का जो रेजिस्टेंस होता है हम किससे मेजर करते हैं? व्हीटस्टोन से। लो वैल्यू की मेजर करनी होती है तो हम शेयरिंग और से केल्विन से करते हैं, और शेयरिंग से हम हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मेजरमेंट एक्यूरेसी इन द ब्रिज सर्किट?
एक्यूरेसी कैसी होती है, हाई होती है, लो होती है, मीडियम होती है, इनएक्यूरेट होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ब्रिज से हमारी हाई एक्यूरेसी हमको मिलती है। मेजरमेंट इज डन बाय द कंपैरिजन द अननोन वैल्यू विद द स्टैंडर्ड वैल्यू, दस द मेजरमेंट एक्यूरेसी इज हाई इन द ब्रिज सर्किट। हम अननोन वैल्यू को नोन वैल्यू से मेजर कर रहे हैं, उसके कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि हम नल डिटेक्शन पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिज सर्किट कैन बी यूज्ड इन, जो ब्रिज सर्किट है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज सर्किट में, लो पावर सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में, या डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। तो जो ब्रिजेस सर्किट्स होते हैं वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, कंट्रोल सर्किट्स में यूज लिए जाते हैं। द ब्रिजेस सर्किट इज जनरली यूज्ड इन कंट्रोल एप्लीकेशन, कंट्रोल सिस्टम मेक यूज ऑफ द ब्रिज सर्किट फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जितनी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है, कंट्रोल सर्किट्स होते हैं, जहां पे हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि एक वेरिएबल जो क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में नहीं, उसके कारण हमारे सर्किट में क्या चेंज आ रहे हैं, बाकी सारे पैरामीटर हमारे नोन है, उस नोन की वैल्यू से हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी किस में आती है, कंट्रोल सिस्टम में आती है, और कंट्रोल सिस्टम की इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन आती है ब्रिजेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंट्रोल एप्लीकेशन वन आर्म ऑफ द ब्रिज सर्किट कंटेन, वन आर्म ब्रिज की सर्किट क्या रखते हैं हम, कैपेसिटिव एलिमेंट रखते हैं, रेजिस्टिव एलिमेंट रखते हैं, इंडक्टिव रखते हैं, या इंपीडेंस रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है, रेजिस्टिव एलिमेंट्स रखते हैं। वन ऑफ द आर्म ऑफ द ब्रिज सर्किट इन द जनरल जो सर्किटरी होती है ब्रिज की, उसमें हम क्या रखते हैं, रेजिस्टिव रखते हैं। कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉय रेजिस्टिव एलिमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट जनरली यूज होता है हमारे कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जनरल अगर ब्रिज का सर्किट देखें, वैसे तो हम इंडक्टर कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन जनरल की अगर हम बात करें तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज डीसी ब्रिज सर्किट आर, डीसी ब्रिजेस कौन कौन से हैं, शेयरिंग एंडरसन, मैक्सवेल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, डी शॉर्टी एंड वैगनर, और व्हीटस्टोन एंड केल्विन। जो हमारे डीसी सर्किट्स पे बेस्ड हैं, डीसी सर्किट्स पे कौन सा होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। व्हीटस्टोन एंड केल्विन आर कॉमनली यूज ब्रिजेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वैगनर डी शॉर्टी ब्रिजेस आर यूज फॉर शेयरिंग सर्किट। जो शेयरिंग सर्किट्स होते हैं, कैपेसिटर सर्किट्स होते हैं, उसमें वैगनर और डी शॉर्टी यूज करते हैं, जबकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं डीसी सर्किट के थ्रू, तो व्हीटस्टोन और केल्विन करते हैं। व्हीटस्टोन हमारे मीडियम रेंज के लिए होता है, केल्विन हमारा लो रेंज की रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फिजिकली पैरामीटर दैट आर टू बी कंट्रोल व्हेन अ ब्रिज इज यूज्ड इन कंट्रोल एप्लीकेशन। क्या कंट्रोल करते हैं हम, एरिया एंड वॉल्यूम, मास एंड वेट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, करंट एंड वोल्टेज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि प्रेशर और टेम्परेचर वो पैरामीटर होता है, फिजिकल पैरामीटर, जिसको हमको कंट्रोल करना होता है ब्रिजेस सर्किट के थ्रू। इन कंट्रोल एप्लीकेशन व्हेन वन ऑफ द आर्म ऑफ द ब्रिज सर्किट कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एलिमेंट, सेंसिटिव फिजिकल पैरामीटर सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर टू बी कंट्रोल। जो सेंसिटिव पैरामीटर्स हम लगाते हैं सर्किट में, उससे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरिएशन देख सकते हैं, और उससे हम पूरी सर्किटरी कंट्रोल कर सकते हैं ब्रिज सर्किट के थ्रू। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, उस क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से रखें, याद करें और अटेम्प्ट करें। थैंक